Hello student, today we are discussing about limit that means सीमा। आज हम मैथमेटिक्स में जानेंगे कि लिमिट क्या होती है, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, लिमिट का यूज़ क्या है, लिमिट की नीड क्या है और लिमिट के फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सब कुछ जानने से पहले कि ये बहुत ही ईजी और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। इसमें कुछ हमें नहीं करना होता है, गिनती के हमें कुछ फॉर्मूलाज ध्यान रखने होते हैं और इजीली हम सारे फंक्शंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लिमिट क्या होती है और इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। देखिए, सपोज़ मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन है y बराबर fx। हम इस fx की x बराबर a पर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ओके, दैट मीन्स हम लोग fa फाइंड करना चाहते हैं, यानी हम इस fx में जहाँ पे x है उसकी जगह पर a पुट करके fa फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा fa है, बस हमें ये होना चाहिए, हमारे पास में ये मेक श्योर होना चाहिए कि हमारा जो fa है कि वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, उसकी कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं आ जाए, इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं आ जाए। दैट मीन्स उसकी हमें इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं लानी है, हमें एग्जैक्ट आंसर लाना है। अगर उसकी इनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाती है तो हमें लिमिट यूज़ करनी होती है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि इनडिटरमाइंड फॉर्म से बचने के लिए हमें लिमिट की नीड होती है। ओके, अब हमारे पास में ये तो हमें पता चल गया कि लिमिट की नीड क्यों होती है। इनडिटरमाइंड फॉर्म से बचने के लिए हमें लिमिट की नीड होती है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में पुट अप हुआ कि ये इनडिटरमाइंड फॉर्म क्या है। तो आइए हम जान लेते हैं कि ये इनडिटरमाइंड फॉर्म क्या चीज़ है। ओके स्टूडेंट, देखिए इनडिटरमाइंड फॉर्म क्या होती है। अगर मान लीजिए आपने किसी में वैल्यू पुट करी, जैसे कि हम एफ ए की बात कर रहे थे, और सपोज आपके एफ ए की वैल्यू इस टाइप से आ जाती है कि 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पे पावर इन्फिनिटी। तो ये सब के सब अनिर्धारीय रूप, दैट मीन्स इनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, यानी हमारे फंक्शन की वैल्यू ऐसी नहीं है, इस तरह की नहीं है। इन सब से बचने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अभी हमने जाना कि हमें लिमिट की नीड क्यों होती है, अनिर्धारित रूप से बचने के लिए। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में fx है x² माइनस a² अपॉन x माइनस a। सपोज हमें fa फाइंड करना है। देखिए, हम लोग अगर डायरेक्ट fa निकालते यानी a² माइनस a² अपॉन a माइनस a, तो वो 0/0 हो जाता, और 0/0 हमारा कैसा फॉर्म होता, इनडिटरमाइंड फॉर्म, यानी हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसकी इनडिटरमाइंड फॉर्म मिल रही है। तो इनडिटरमाइंड फॉर्म से बचने के लिए हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। अब देखिए लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, आपको इसको सिंपलेस्ट करना है। दैट मीन्स जैसे ये x² माइनस a² है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। जब हम इसे इस तरह से इसको खोल देंगे तो x माइनस a टू x माइनस a कैंसिल, देन वी गेट लिमिट जो इसकी फाइंड हुई वो 2a फाइंड हुई। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों को ऐसे फाइंड करना है लिमिट कि उसकी इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बने। ठीक है, आपने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा। अब हम लोग इसके फॉर्मूलाज जानते हैं कि लिमिट के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हमें डायरेक्ट यूज़ करने पड़े होते हैं और कुछ फॉर्मूलाज बाय रूल्स से आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास में होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। इसकी डायरेक्ट आंसर आता है 1, या फिर हम इसको x अपॉन साइन एक्स भी, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है उसको हम x अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या आती है 1। अब 1 तो आती है, इसका फॉर्मूला 1 होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये 1 आता कैसे है। देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा कि साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसका फॉर्मूला होता है x अपॉन x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन खुलता है। आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, बस मैं एक नॉर्मल आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि वास्तव में साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 कैसे आता है। जब देखिए हम इसका एक्सपेंशन करेंगे साइन एक्स का और नीचे अपॉन में x है,
और ऊपर और नीचे आप जैसे सपोज ऊपर आपने x कॉमन ले लिया तो नीचे वाले x से कट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा लिमिट पुट करने पर। जो हायर लिमिट्स है वो तो सब जीरो हो जाएंगी, हायर एक्स स्क्वायर वगैरह एक्स स्क्वायर है x4 है वो सब जीरो हो जाएंगे और आगे आगे वाला आपके पास में क्या बच जाएगा 1। ओके तो हमें डायरेक्ट याद रखना है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट x टेंस टू 0 x upon sin x is also is equals to 1. Okay, next is limit x tends to 0 tan x upon x is equals to 1 and x upon tan x is also equals to 1. अब ये भी आप क्या करेंगे, tan x का अगर आपने एक्सपेंशन कर दिया तो ये डायरेक्ट 1 मिलता है। सिमिलरली साइन इनवर्स x 1, साइन इनवर्स x का भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं तो आपको 1 मिलता है। tan इनवर्स x का आप 1 मिल सकता है। नेक्स्ट है ये देखिए इधर आप इनका वाइस वर्सा करके भी 1 मिल सकता है। ओके लिमिट x टेंस टू 0 कोस x इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये कैसे होता है, आप डायरेक्ट कोस 0 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, जैसे आपने x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमें ये 2-3 फॉर्मूले। ओके नेक्स्ट हमारा होता है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 पे ये 1 होता है। इसमें भी आप e की पावर x का एक्सपेंशन करके यानी एक्सपोनेंशियल पावर का एक्सपेंशन करके आप इजीली इसको 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x से x कट के 1 आ जाएगा इसका आंसर। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, DLH रूल आपने पढ़ा होगा। DLH रूल आपका इसमें बहुत ज़्यादा काम में आता है जब आपको लिमिट फाइंड करनी होती है। हम लोग बार बार कुछ क्वेश्चन में DLH रूल लगाते हैं। DLH रूल में क्या होता है कि हमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंशियल करना होता है। सपोज आपका जैसे किसी फंक्शन में इनडिटरमाइंड फॉर्म आ रही है और इनडिटरमाइंड फॉर्म से बचने के लिए आप क्या कीजिए, उसमें नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में डिफरेंशियल कर दीजिए। आपके आंसर आपका FA आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और सपोज नहीं होती है तो आप दोबारा डिफरेंशियल कर दीजिए, नहीं दोबारा भी नहीं होती है तीसरी बार कर दीजिए। इस तरह से ये क्रम तब तक रखिए चालू जब तक आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं हो जाए। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो हम लोग इसके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे। ओके नेक्स्ट देखिए ये दोनों आपको डायरेक्ट रिमेंबर, दैट मीन्स आपको याद रखनी है। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू e एंड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर x इज इक्वल्स टू e। ओके तो ये रिमेंबर है, इसकी वैल्यू e आती है। आइए स्टूडेंट कुछ हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है। x टेंस टू इन्फिनिटी पे इस फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है। ओके अगर हम डायरेक्ट x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है वो हमें बनाना नहीं है क्योंकि लिमिट के नीड इसलिए हमें पड़ी क्योंकि हमें इनडिटरमाइंड फॉर्म से बचना है। इनडिटरमाइंड फॉर्म कौन सी होती है, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्सेट्रा। ओके सो इनडिटरमाइंड फॉर्म से बचने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, नीचे भी कॉमन ले लिया, कट कर दिया। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। ओके 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है तो 1 अपॉन दैट मीन्स 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी 0, नीचे भी 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ओके हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो गई, इसके लिए हमें लिमिट की ज़रूरत हुई। ओके नेक्स्ट इज लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। अब आप इसमें DLH अप्लाई कीजिए। देखिए DLH का हमने ऊपर भी जिक्र किया था। DLH क्या होता है, जब भी आपको लिमिट नहीं मिल रही है तो आप ऊपर और नीचे दोनों में डोमिनेटर, ऊपर और नीचे दैट मीन्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आप दोनों में डिफरेंशियल कर दीजिए। जैसे कि log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x। ओके 1 अपॉन x और नीचे क्या हो जाएगा 1। अब अगर आप लिमिट x टेंस टू 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपको क्या मिलेगा 1, दैट मीन्स A हमारा ऑप्शन होगा। ओके जब हमने DLH अप्लाई कर दिया, पुटिंग करी लिमिट 1। ओके
नेक्स्ट है tan 3x अपॉन x। देखिए tan 3x अपॉन x, अब हमने पढ़ा है tan x अपॉन x। ओके, आपने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। आपके पास यहाँ पे एंगल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x, तो हमें नीचे भी क्या चाहिए, 3x। वेरी गुड, दैट मीन्स 3x अपॉन 3x, और मल्टीप्लाई में हमने एक और 3 से कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब अगर हम इसकी लिमिट पुट करते हैं तो ये तो हो गया हमारे पास में 1, x हमारा एज इट इज़ है, और ये हमारा आंसर क्या आ गया, 3। ओके, नेक्स्ट इज a sin x माइनस 1 b sin x माइनस 1। इसका होता है log a अपॉन log b। कैसे, बाय DLH रूल से। ठीक है, जब आप इसमें DLH रूल अप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a sin x माइनस 1, sin x से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसके नीचे भी और इसके बीच आपने डिवाइड कर दिया तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, log a अपॉन log b। देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला होता है log e a, इसमें बेस e होता है। ओके ओके स्टूडेंट, तो आज हमने जाना लिमिट क्या होती है, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, नीड क्या हुई, नीड क्या पड़ी, और इस तरह के आप एग्जाम्पल करिए, और आई होप कि आपके सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इनसे। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।